नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJGK में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है और आज हम रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चंस। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। 100 टापुओं का शहर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी गरासिया, ऑप्शन डी मीणा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहरिया। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी कायलाना, ऑप्शन डी सिलीसेड। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयसमंद झील। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों राजस्थान भारत में सर्वाधिक सरसों की फसल का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी रेखाचित्र, ऑप्शन डी चार्ट। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को किसके द्वारा मतलब हम आराम से समझ सकते हैं। तो इसका सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि ऑप्शन ए विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, ऑप्शन बी विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन डी एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है ऑप्शन ए जीवन बीमा के लिए, ऑप्शन बी अग्नि बीमा के लिए, ऑप्शन सी समुद्री बीमा के लिए, ऑप्शन डी चिकित्सा बीमा के लिए। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन बीमा के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी जिला फोरम, ऑप्शन डी जिलाधीश। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला फोरम। जिला फोरम ही उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो दोस्तों फटाफट से राइट
राइट आंसर बताइए कि लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त को संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को माने हेतु बाध्य नहीं है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये कथन सही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी भारत की संसद तथा राज्यों में निर्वाचित सदस्य की विधानसभाओं के केवल सदस्य, ऑप्शन डी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ऑप्शन ए हांग हो, ऑप्शन बी यांगती सी यांगतजी, ऑप्शन सी मेकांग, ऑप्शन डी लीना। तो दोस्तों हमें फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांगती सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन डी रवांडा, ऑप्शन सी युगांडा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो दोस्तों किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। ऑप्शन ए 43 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है। तो दोस्तों समताप सीमा पर औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है। ऑप्शन ए उपपातालीय शेल, ऑप्शन बी बहा आग्नेय शेल, ऑप्शन सी पातालीय शेल, ऑप्शन डी कायांतरित शेल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है। तो दोस्तों बेसाल्ट शेल एक बहा आग्नेय शेल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों हमें बताना है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्यूकस। मेगस्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सेल्यूकस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था। ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी फहान।
तो दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फहान। फहान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फहान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था ऑप्शन ए रामप्रसाद, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी वीर प्रसाद। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामप्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ ऑप्शन ए पंडित परिवार में, ऑप्शन बी किसान परिवार में, ऑप्शन सी बंजारा परिवार में, ऑप्शन डी जमींदार परिवार में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किसके घर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बंजारा परिवार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। चेतावनीराज सुंगटिया किसने लिखे? ऑप्शन ए प्रताप सिंह बाराट, ऑप्शन बी जोरावर सिंह बाराट, ऑप्शन सी राव गोपाल सिंह, ऑप्शन डी केसरी सिंह बाराट। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चेतावनीराज सुंगटिया किसने लिखे थे। तो दोस्तों चेतावनीराज सुंगटिया केसरी सिंह बाराट के द्वारा लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसरी सिंह बाराट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है कि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा व्यवस्था की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मत्स्य जनपद की राजधानी थी ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी गोकुलपुरा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी म्यांमार में, ऑप्शन डी चीन में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? ऑप्शन ए अरनोराज चौहान ने, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन डी गोविंदराज चौहान ने। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें किसकी विजय हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, उनकी विजय हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप जो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए गीदड़, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी पवाई, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। संत मीराबाई के पति का नाम था? ऑप्शन ए भोजराज, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी नरपत सिंह, ऑप्शन डी संग्राम सिंह। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि संत मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो दोस्तों संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? ऑप्शन ए सतवंत प्रसाद, ऑप्शन बी नागरीदास, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी शिव पार्वती। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। तो दोस्तों चित्रकला शैली बनी ठनी नागरीदास से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरीदास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी हरबूजी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोगा जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस।
खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? ऑप्शन ए पद्मिनी देवी, ऑप्शन बी कर्मा देवी, ऑप्शन सी मीना देवी, ऑप्शन डी अमृता देवी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृता देवी। अमृता देवी द्वारा खेजड़ली आंदोलन में अपना बलिदान दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पुस्तक आनंद मंठ में वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित, ऑप्शन बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ऑप्शन सी संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, ऑप्शन डी संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 5 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 4A में, ऑप्शन डी भाग 6 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4A में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है ऑप्शन ए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 25 संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ऑप्शन बी विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी बाल श्रम निषेध। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बी 15 मई 1949 को, ऑप्शन सी 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों फटाफट से हमें इसका आंसर बताना है कि राजस्थान अपने स्वरूप में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को परिपूर्ण रूप में सामने आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी स्नातक स्तर पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमें फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया ऑप्शन ए जॉन डेवी द्वारा, ऑप्शन बी स्मिथ द्वारा, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम द्वारा, ऑप्शन डी I.K. डेविस द्वारा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B.S. ब्लूम द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं ऑप्शन ए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, ऑप्शन बी विद्यालय की महाक्रियाएं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के क्षेत्र में ये ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस।
सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन ए लेखन के, ऑप्शन बी विद्यार्थी के, ऑप्शन सी शिक्षक के, ऑप्शन डी सरकार के। तो दोस्तों फटाफट से मैं इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन की पुस्तक पाठ्यपुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही वह है। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी परिचर्चा, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कथन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए विषय के संबंधित सूचना देने पर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्तियों के विकास पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। ऑप्शन ए विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, ऑप्शन सी विषय वस्तु की बेहतर समझ में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण क्यों उपयोगी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। ऑप्शन ए उद्देश्यों पर, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि ब्लूम की पाठ्य योजना किस पे आधारित है। तो दोस्तों ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्यों पर। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्राय योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ये कथन है। ऑप्शन ए ब्लूम का, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी जॉन डेवी का, ऑप्शन डी किलपैट्रिक का। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि प्राय योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन किलपैट्रिक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किलपैट्रिक। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।